वेलकम बैक एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी जो पेपर 3 है उसका क्वेश्चन म्यूचुअलिज्म एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म क्या है? म्यूचुअलिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप है। जैसे हम लोग कंपटीशन पढ़े कि कंपटीशन एक डिट्रीमेंटल पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें दोनों स्पीसीज का फिटनेस जो है वो डिक्रीज होता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। वैसे ही म्यूचुअलिज्म उसके ऑपोजिट है। म्यूचुअलिज्म में दो जो स्पीसीज होते हैं दोनों को ही फायदा होता है। और फायदा किस सेंस में? इकोलॉजी जब भी हम प्लस प्लस का बात करें तो उसका मतलब होता है कि फायदा इन द सेंस कि फिटनेस उनका इंक्रीज होता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस या फिर बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो फिटनेस ऑफ बोथ द स्पीसीज इंक्रीजेज, फिटनेस ऑफ बोथ द स्पीसीज इंक्रीजेज in mutualism is a positive population interaction. It is a type of symbiotic relationship. तो देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं? तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही ये टाइप है। तो पहले पता होना चाहिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते किसको है। तो सिम्बायोटिक एक जनरल टर्म है, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसमें काफी क्लोजली एसोसिएटेड और लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इंटरेक्शन हो उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे पैरासिटिज्म, ये भी सिम्बायोसिस ही है, भले ही वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक का फिटनेस बढ़ रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, घट रहा है। तो पैरासिटिज्म भी सिम्बायोसिस का टाइप है। ठीक है। वैसे ही सिमिलरली म्यूचुअलिज्म भी सिम्बायोसिस का टाइप है, क्योंकि इसमें जो स्पीशीज होते हैं वो काफी लॉन्ग टर्म तक इंटरेक्ट करते हैं और काफी क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब जैसे सिम्बायोसिस का एग्जांपल देखते हैं ना, लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उसमें भी म्यूचुअलिज्म का टाइप है। ठीक है। दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। अब देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म 5 तरीके का है, 5 तरीके का। ठीक। तो सबसे पहले ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। तो ये पांचों को हम लोग देखते हैं डिटेल से। ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म। ट्रॉफिक ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऐसा दो दो स्पीसीज का इंटरेक्शन। अब देखिए सब जितना भी 5 तरीके का इंटरेक्शन है सब म्यूचुअलिज्म है, मतलब सब में प्लस प्लस इंटरेक्शन ही होगा, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो सब में दोनों को पॉजिटिव बेनिफिट ही होगा। तो ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म में न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होगा। तो कहने का मतलब कि पार्टनर्स आर स्पेशलाइज्ड इन कॉम्प्लीमेंट्री वे टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक दूसरे को न्यूट्रिशन में, ट्रॉफिज्म में हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। न्यूट्रिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन का एग्जाम्पल लिए, लाइकेन इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म। तो इसमें एल्गी है जो फोटोसिंथेटिक पार्ट है, ठीक है, और फंजाई जो है वो हेटरोट्रॉपिक पार्ट है, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और ये एक म्यूचुअल ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। अब जैसे माइकोराइजा है, तो माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच का एसोसिएशन होता है। वैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल जो है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो हायर प्लांट्स के जो लेग्यूम्स होते हैं उसके रूट्स में नोड्यूल्स बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म है, उसमें भी ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म है, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन में हेल्प मिल रहा होता है। राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और साथ ही साथ ग्लूकोज और बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट से इसको मिल रहा होता है, नोड्यूल्स के थ्रू वो प्लांट से ले रहा होता है। और प्लांट के लिए वो क्या कर रहा है? तो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स ये सब इसी कारण मिल रहा है। राइजोबियम उसको फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करा नाइट्रोजन N2 को, और बाकी आएगा प्रोसेस, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो यही है, राइजोबियम। तो दोनों को फायदा है अपना न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए। तो ये तीनों ही एग्जांपल क्या है? ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल है कि सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड काउ। अब काउ जो रिमिनेंट है उसके पेट में सेलुलोज डाइजेशन के लिए, वो खुद सेलुलोज डाइजेशन के लिए उसके पास कोई एंजाइम नहीं है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया को एक काफी वार्म अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, कंट्रोल्ड केमिकल इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है, और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी उसको मिल रहा है, एकदम बिल्कुल मजे से है। और काऊ को क्या मिला है? तो उसके बदले बैक्टीरिया उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करके दे रहा है। सेलुलोज कहाँ से आया? तो प्लांट जो भी खाता है, प्लांट का प्रोडक्ट
काऊ जो भी प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, घास या फिर कुछ भी, तो वो उसमें सेल वॉल है, और सेल वॉल में बहुत ही बड़ा क्वांटिटी में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, ये सब चीज होता है। ठीक है। अब डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म दूसरा, डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। तो डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म जैसे नाम से है कि डिफेंस, कहीं ना कहीं किसी को डिफेंस मिल रहा है, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके का फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा है इसमें कि इन्वॉल्व स्पीसीज दैट रिसीव फूड और शेल्टर फ्रॉम देयर म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर। तो एक को तो फूड या शेल्टर मिलेगा म्यूचुअलिस्टिक पार्टनर से, और उसको बदले में क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। उसको बदले में मिलेगा बॉडीगार्ड। अब बदले में जो दूसरा पार्टनर है उसको प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट हर्बीवोर प्रेडेटर या फिर कोई भी उसका दुश्मन। ठीक है। अब इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा, एफिड्स एंड एंट्स। अब देखिए, एंट्स जो होता है वो यहाँ पे एफिड्स को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एफिड्स जो है वो छोटा सा इंसेक्ट होता है, एंट से भी छोटा होता है, जो कि फूड, सुगरी सब्सटेंस को कलेक्ट कर करके और लेके आता है, और एंट्स उसको खाता है। ठीक है। तो एंट्स को क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है बैठे बैठे, एफिड्स उसके लिए लेके आ रहा है। तो ये भी फोकट का नहीं ला रहा है, फ्री का नहीं ला रहा है, इसको भी कुछ मिल रहा है एंट के द्वारा। तो एंट क्या कर रहा है? एंट प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है एफिड्स को। और एफिड्स को जब भी कोई खतरा आता है या कोई अटैक करने की कोशिश करता है, तो एंट उसके सामने आ जाता है, मतलब एफिड्स को बचाता है, क्लियरली शो करता है कि एफिड्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे एफिड्स इसके लिए फूड कलेक्ट करके ला रहा है, सुगरी सब्सटेंस ला रहा है, और एंट्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज एग्जांपल, दोनों को बेनिफिट है। तो ये एग्जांपल है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म का। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा एग्जांपल है क्लीनिंग सिम्बायोसिस। तो क्लीनिंग सिम्बायोसिस एक जनरल टर्म है किस चीज के लिए? तो मराइन इकोसिस्टम में ये काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, टेरेस्ट्रियल में भी देखने को मिलता है, लेकिन मराइन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा मछली है, अब बड़ा मछली है तो उसका बॉडी बहुत बड़ा है, बल्कि है, और उसके पूरे बॉडी पे कहीं कहीं कुछ पैरासाइट्स या कुछ इंसेक्ट्स जो उसको हार्म कर रहा होता है, या गिल्स में फंसा रहता है, या बॉडी पे पूरे फंसा रहता है, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है। अब कोई छोटा मछली रहता है उसका पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ वो म्यूचुअलिज्म शो कर रहा होता है, और वो उसके बॉडी पे, ये बड़ा मछली है और कोई छोटा मछली है जो उसके बॉडी पे आके क्लीनिंग करता है, उसको खा जाता है, ठीक है, या हटा देता है। तो ये दोनों, छोटा मछली और बड़ा मछली के जो क्लीनिंग का जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, वो इसको बोलते हैं क्लीनिंग सिम्बायोसिस। इसको ब्रैकेट में लिखा है ग्रूमिंग ऑफ फिश, कहने का मतलब कि जो बड़ा फिश उसका ग्रूमिंग हो रहा है, ठीक है, वो साफ सुथरा हो रहा है, और वो कौन कर रहा है? उसका पार्टनर, जो कि छोटा फिशेज होता है, या फिर ये इंसेक्ट्स होता है। ठीक है। अब ये जो है म्यूचुअलिज्म, ये भी डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि जो बड़ा फिश होता है उसको डिफेंड कर रहा होता है छोटा मछली को। ऐसा ये शार्क और छोटा मछली में भी देखने को मिलता है। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल पे एग्जांपल देखें तो टेरेस्ट्रियल पे भी ये क्लीनिंग सिम्बायोसिस देखने को मिलता है। जैसे राइनोज होता है, तो राइनोज के पीठ पे या स्किन पे बहुत सारा गंदगी, या छोटा जो पैरासाइट्स होते हैं जो बाल में रहते हैं, है ना, लीसेज, तो उसको खा रहा होता है छोटा छोटा इंसेक्ट को, कौन? बर्ड्स। अब बर्ड्स और राइनो के बीच में ये रिलेशनशिप देखने को मिलता है, वो उसको क्लीन कर रहा है राइनो को। तो ये सारा ही डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है। अब कहीं कहीं उसको कमेंसलिज्म में भी इंक्लूड करता है, लेकिन ये बहुत ही मतलब कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, लेकिन राइनो को भी ये क्रो को भी एक तरह से प्रोटेक्शन मिल रहा होता है। ठीक है। तो ये डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म है। अब डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, अब इसमें क्या है कि वन पार्टनर रिसीव्स फूड, एक पार्टनर को तो फूड मिलता है, और दूसरे को रिटर्न में हेल्पिंग फ्लावर इन ट्रांसफरिंग द पॉलन। अब प्लांट को जो है वो पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है, उसका काम हो जाता है पॉलिनेशन के लिए, और प्लांट उसको उसके बदले में फूड दे देता है। तो ये डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हनी भी है और प्लांट्स है। तो प्लांट्स का जो पॉलन ग्रेन है, हनी भी जा रहा है, उसको नेक्टर प्लांट्स दे रहा है, और उसका जो बॉडी है उससे अटैच हो जा रहा है उसका पॉलन ग्रेन एक्सीडेंटली। ठीक है। और दूसरे फ्लावर पे बैठ रहा है तो उसका पॉलिनेशन हो जा रहा है, वहां पे पॉलन ग्रेन ले जाके छोड़ दे रहा है, और फर्टिलाइजेशन होगा, और प्लांट्स का रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये एक डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, प्लांट्स के पॉलन ग्रेन को वो डिस्पर्स कर रहा है। ठीक है। अब चौथा है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट मतलब कि टोटली डिपेंडेंट। ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब कि उसी चीज के लिए बना है वो। तो इसमें क्या है कि दोनों ही कंप्लीट डिपेंडेंट होते हैं ईच अदर पे, दोनों पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल यूका प्लांट एंड मॉथ। अब यहाँ भी एक तरीके का डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म है। जो यूका प्लांट है और जो मॉथ है, तो मॉथ यूका प्लांट का
पॉलिनेशन में हेल्प करता है, एक प्लांट से बैठ के पॉलिनेशन लेके दूसरे का छोड़ देता है, लेकिन ये ऑब्लिगेट है। हनी बी और नॉर्मल प्लांट्स जैसे नहीं है। अब जैसे इसमें ऑब्लिगेट क्यों नहीं है, क्योंकि हनी भी बस एक ही स्पीसीज पे नहीं जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ सरसों पे बैठा तो सरसों पे ही बैठेगा, वो उसको बहुत जगह खाने के लिए मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही प्लांट है, उसको पॉलिनेट करने वाला पॉलिनेटिंग एजेंट बस हनी भी ही नहीं है, दूसरा कोई भी है, ठीक है। तो दोनों ऑब्लिगेट नहीं है, दोनों फैकल्टेटिव है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ऑब्लिगेट है क्योंकि जो मॉथ है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है यूका प्लांट पे, ठीक है, कंप्लीटली। और वैसे ही यूका प्लांट जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है मॉथ पे, अगर इसमें से एक मर जाएगा तो वो दूसरा सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यूका प्लांट में ऐसा एक मॉडिफिकेशन होता है उसके फ्लावर में, जो इस मॉथ के लार्वा को, इसके इसके अंडे को ग्रो कराने के लिए और फीड कराने के लिए, हैबिटेट के लिए और फीडिंग के लिए, हर चीज के लिए वो मॉडिफाइड होता है उसका फ्लावर, उसके फ्लावर के ओवरी के अंदर, ठीक है, खास करके उस मौत के लिए। और वो यहाँ तक कि इतना स्पेसिफिक होता है कि उसके फ्लावर को जब स्टडी किया गया तो उसके ओपनिंग से मौत के अलावा दूसरा कोई इंसेक्ट जा भी नहीं सकता है, बस मौत ही अंदर घुस सकता है उस ओवरी में। और यहाँ एग ले करता है, ठीक है, और वो जब एग से निकलता है तो वहां पे फीड करने के लिए, इस चीज के लिए भी यूका प्लांट प्रबंध रखता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो टेक केयर कर रहा है मौत का इतना ज्यादा, और मौत जो होता है बस इसी यूका प्लांट पे आता है और इसी का पॉलिनेशन कराता है, और दोनों एक दूसरे पे एकदम ऑब्लिगेटली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये एग्जांपल है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का, ठीक है। अब फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव में क्या है कि पार्टनर को एग्जिस्ट करता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम उसके बिना कुछ हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बीज एंड प्लांट्स, तो ये बताया हनी बीज और प्लांट वो डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म भी है और फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का भी एग्जांपल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है कि हनी भी इसी स्पीसीज के प्लांट से बस बैठेगा, या फिर प्लांट जो है ये उसको इसी स्पीसीज का इंसेक्ट आके पॉलिनेट करेगा, ठीक है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, ओके। तो ये सारा 5 तरीके का म्यूचुअलिज्म हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब देखिए इवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप देखने को मिला, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन का सब पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है कि जैसे देखिए पारासिटिक होस्ट, पारासाइट और होस्ट, या फिर प्रेडेटर प्रे, मतलब पैरासिटिज्म और प्रेडेशन, दोनों ही रिलेशनशिप जो है, हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि ये बाद में धीरे धीरे म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो पैरासाइट होस्ट और प्रेडेटर पे रिलेशनशिप और बिटवीन क्लोजली को एग्जिस्टिंग स्पीसीज मे हैव लीड टू म्यूचुअलिज्म, ऐसा क्यों? क्योंकि जब दोनों को नुकसान हो रहा तो हो सकता है धीरे धीरे इवोल्यूशनरी इवोल्यूशन थ्रू आउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये जो है कुछ ऐसा चेंजेस आया कि दोनों को बेनिफिट हो, किसी को नुकसान ना हो, और वो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में बदल गया, तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब इवोल्यूशनरी चेंजेस इन बोथ पार्टनर्स, जैसा बताया कि दोनों पार्टनर्स को कुछ ऐसा चेंजेस आया कि पहले प्लस माइनस था, अब दोनों प्लस प्लस हो गया, दोनों ही बेनिफिट होने लगा दोनों को, और वो रिलेशनशिप क्या कन्वर्ट हो गया, पैरासिटिज्म से म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो गया, या फिर प्रेडेशन से म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक कि ये भी पॉसिबल है कि जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है वो डिटेरियोरेट हो सकता है, अभी म्यूचुअलिज्म में हो सकता है कि फ्यूचर टाइम में, अब हजारों साल बाद, लाखों साल बाद, वो अभी जो म्यूचुअलिज्म है वो बाद में कुछ किसी एक को नुकसान होने लगे, या एक कोई दूसरे का फायदा उठाने लगे, और वो जो इंटरेक्शन है वो पैरासिटिज्म या फिर प्रेडेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ऐसा पॉसिबल है कि पहले रहा होगा कोई नेगेटिव इंटरेक्शन, वो म्यूचुअलिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी पॉसिबल है कि अभी का म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बाद में ये नेगेटिव रिलेशनशिप में बदल जाए, पैरासिटिज्म हो जाए, या ये प्रेडेशन हो जाए, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबल, ये अनबैलेंस हो जाए और एक स्पीशीज दूसरे का फायदा उठाने लगे। तो देखो ओरिजिन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल have in have evolved involved the acquisition of prokaryotic symbionts। अब ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कारण ही धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब दोनों को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि म्यूचुअलिज्म कैसे डेवलप हुआ है। अब हो सकता है कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल है, कोई प्लांट सेल है, उसमें उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो हो सकता है कि ये क्लोरोप्लास्ट कहीं ना कहीं एक प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, कहीं पहले ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया रहा होगा। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट डीएनए होता है,
अब प्लांट सेल के अंदर उसका अपना डीएनए होगा प्लांट सेल का, तो उसका जीनोम के अलावा इसका क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा उसके पास राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का मैकेनिज्म है। कुछ प्रोटीन्स वो खुद बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट दोनों का दोनों दोनों के पास डीएनए है और राइबोसोम है, और कुछ साइटोप्लाज्म से लेता है, कुछ वो सेल के न्यूक्लियस से सिंथेसाइज प्रोटीन को लेता है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिजेंबल करता है एक प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया को। तो हो सकता है कि ये बैक्टीरिया धीरे धीरे इवोल्यूशन जब हुआ, धीरे धीरे टाइम बीता, तो ये यूकैरियोटिक सेल के साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होके और वहीं पे इंटीग्रेट हो गया, और वो आज हम यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट देखते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं। तो ये सब थ्योरी जैसा माना जाता है। ठीक है, तो बोथ माइटोकॉन, और इसीलिए इसको बोलते हैं, ये दोनों ऑर्गेनिल्स को क्या बोलते हैं, कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल, क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है सेल के दूसरे ऑर्गेनेल्स पे, ये बहुत सारा चीज, मैक्सिमम चीज खुद से कर सकता है। इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना राइबोसोम है। ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन से अपना खुद ही अंदर सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। पूरा डिपेंडेंट भी नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंट भी नहीं है। तो ये है म्यूचुअलिज्म का इवोल्यूशन, इस तरीके से हुआ है। तो और इसमें कुछ नहीं है, पूरा टाइप्स बताना है और ये बताना है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।